हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 के बचे हुए क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56। थ्री बेल्स स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट 8:30 AM। मतलब 3 बेल हैं, है ना, 3 बेल हैं, तीनों का साथ में रिंग करना स्टार्ट होता है। मतलब तीनों रिंग करना स्टार्ट करते हैं साथ में। If they ring after 4 minutes, 5 minutes and 6 minutes respectively each time, the next time they will ring together at। तो क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको ऐसा बोला गया है कि 8:30 AM पे ये तीनों साथ में बजना स्टार्ट करते हैं, है ना। लेकिन तीनों साथ में बजना तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक हर 4 मिनट बाद बजता है, दूसरा हर 5 मिनट बाद बजता है और तीसरा हर 6 मिनट बाद बजता है। तो हमको ये पूछा गया है कि नेक्स्ट टाइम जब ये तीनों साथ में बज रहे होंगे ना, तब कितना टाइम हो रहा होगा। हमें ये बताना है कि तब कितना टाइम हो रहा होगा जब ये तीनों वापस साथ में बज रहे होंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन बोला गया हो आपको, है ना, जिसमें आपको ये पूछा जाए कि साथ में कब बजेंगे, टुगेदर के क्वेश्चन पूछे गए हो ना, टुगेदर साथ में कब बजेंगे, या फिर साइमल्टेनियस पूछा गया हो कि साथ में सब कब बजेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए? एलसीएम। एक हर 4 मिनट बाद बज रहा था, एक हर 5 मिनट बाद और दूसरा 6 मिनट बाद। तो हम 4, 5 और 6 तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। चलिए 2 के टेबल में 5 तो नहीं जाता, 2 के टेबल में 6 3 बार में। अब 2 का ले लेते हैं, 2 के टेबल में 2 1 बार में, 5 ऐसा का ऐसा, और 3 भी नहीं जाता तो वो भी वैसा का वैसा आ जाएगा। फिर 3 1 जा 5 वैसा का वैसा और 1 ऐसा। फिर यहाँ से 5 1 जा ये 1 और ये 1। तो आंसर हमारा क्या आया? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो एलसीएम हमारा 60 आया। एलसीएम हमारा 60 आया। ये तीनों क्या थे? मिनट थे। इसका मतलब 60, ये क्या आया? ये भी मिनट्स आए, है ना। इसका मतलब जब ये लोग वापस बजेंगे ना, वापस ये लोग 60 मिनट्स बाद बजेंगे। समझ रहे आप? ये 8:30 AM पे बजे थे, उसके बाद क्या बोला गया कि वापस ये 60 मिनट बाद बजेंगे। मतलब पहली बार ये लोग कब बजे थे साथ में? 8:30 AM पे बजे थे। अब 60 मिनट बाद वापस बजेंगे ये लोग। इसका मतलब 9:30 AM पे बजेंगे। 60 मिनट मतलब 1 आवर होता है ना। इसका मतलब क्या होता है? 1 घंटा बाद। तो 8:30 AM पे बजे थे, 1 घंटा बाद वापस बजेंगे साथ में। तो 9:30 AM पे वापस साथ में बजेंगे, है ना। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत सिंपल था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि साथ में कब बजेंगे, टुगेदर कब बजेंगे, साइमल्टेनियस कब बजेंगे, तो यही करने का। एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल के आंसर लिख दीजिए, हाँ। हमको टाइम पूछा गया था कि कब बजेंगे एग्जैक्टली, इसलिए हमने 9:30 AM लिखा। नहीं तो हम ऐसा लिखते कि 60 मिनट्स बाद बजते हो ना। हम तो ये लिखते हैं कि 60 मिनट्स बाद बजते हैं, लेकिन हमें तो टाइम बोला गया था कि आप टाइम बताइए। तो 1 घंटा बाद बजेंगे, 60 मिनट्स बाद बजेंगे, यानी 9:30 AM पे बजेंगे, 9:30 AM। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी ईयर्स विल ₹500 amount to ₹600 at the rate of 5% per annum at simple interest। क्या बोला गया है? आपको 500 रुपीज़ को 600 रुपीज़ में बनाना है ना। इसका मतलब प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट क्या होगा? ये अमाउंट होगा और ये प्रिंसिपल रहा होगा, है ना। 5% लिखा है मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होगा। फिर और कुछ दिया इन्फॉर्मेशन? देखिए नहीं, और कुछ नहीं दिया है ना। हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी ईयर्स। इसका मतलब हमें एन निकालना है ना। एन हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको अमाउंट भी दिया है, आपको प्रिंसिपल भी दिया है। अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है। तो आप एक काम कीजिए, आप सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, अमाउंट 600 है माइनस प्रिंसिपल 500 है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 100 रुपीज़, है ना। सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपीज़। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल चुका है, आपके पास प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो नंबर ऑफ ईयर्स तो निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRN/100, जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 100 हो गया, प्रिंसिपल 500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। नंबर ऑफ ईयर्स को हम n बोल देते हैं क्योंकि ये तो हमें निकालना है, ये तो हमें पता ही नहीं है, अपॉन
100, है ना। ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 100, यहाँ पे क्या बचा 5 5 से 25 मल्टीप्लाई n। हमें n निकालना है, इसका मतलब हम इस 25 को हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए n और 25 दोनों मल्टीप्लाई में है, हमको n निकालना है, मतलब हमें 25 नहीं चाहिए, हम इस 25 को इस साइड ले जाएंगे। तो 100/25 इज इक्वल्स टू n। ये तो आप लोग को पता होगा 25 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इसीलिए यहाँ पे जाके डिवाइड में हो गया। तो n यहाँ से कितना हो गया 25 के टेबल में 100 4 बार में, n इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब नंबर ऑफ ईयर्स 4 रहे होंगे, नंबर ऑफ ईयर्स कितने रहे होंगे 4 ईयर्स, है ना। नंबर ऑफ ईयर्स 4 रहा होगा। अब यहाँ पे आप इसमें डाउट मत कीजिएगा, कोई बुक में यहाँ पे PRT लिखा होता है, T मतलब टाइम, बात वही है, नंबर ऑफ ईयर्स बोले या टाइम बोले बात वही है ना। तो यहाँ पे PRT/100 डालेंगे तो T पूछा होगा, इधर T इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा लास्ट में। T लिखिए n लिखिए बराबर है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आज का। अ पर्सन क्रॉसेस अ 600 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। आपको स्पीड निकालनी है, आपको डिस्टेंस कितना गिवन है 600 किलोमीटर, आपको टाइम कितना गिवन है, टाइम 5 मिनट गिवन है, और आपको स्पीड निकालनी है, पर स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में निकालनी है ना। स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, किलोमीटर तो है लेकिन यहाँ पे आर नहीं है, तो आपको इस 5 मिनट को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस 5 मिनट को आपको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा, स्पीड बहुत ईजीली निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे, हम इस 5 मिनट को कन्वर्ट करते हैं। हमें क्या पता है कि 1 आवर कितना होता है 60 मिनट होता है ना। तो 5 मिनट कितना हो जाएगा आर के टर्म्स में, कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 60 के सामने क्वेश्चन मार्क है तो 60 नीचे आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा 5/60। इसको हम काटते हैं तो 5 1 सा 5 12 सा, तो ये आ गया 1/12 आ गया है ना। इसका मतलब 5 मिनट को हम 1/12 आर भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का दूसरा तरीका 1/12 आर, है ना। तो देखिए अब हमें डिस्टेंस क्या पता है, डिस्टेंस हमें पता है 600 किलोमीटर, है ना। अब हमें टाइम आर में पता है कितना 1/12 आर। हमें स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है ना। डिस्टेंस कितना दिया है 600, तो डिस्टेंस की जगह में 600, स्पीड तो हमें नहीं पता, स्पीड हम निकालेंगे, और टाइम कितना है टाइम 1/12, यहाँ पे हमने 1/12 रख दिया है ना। हमें स्पीड निकालनी है, इसका मतलब इस 12 को हटाइए यहाँ से, है ना, तो ये 12 यहाँ पे जाएगा, तो 600 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ, s मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो s बन जाएगा। ये 5 नहीं लिखा है, ये s लिखा है, s का मतलब स्पीड, है ना। तो स्पीड कितनी हो जाएगी 12 6 इसको मल्टीप्लाई कीजिए 12 को 600 से, 6 2 12, 6 1 6 7, सो 7200 12600 सही है, हाँ। तो 6 2 12, 6 1 6 7, सो 7200 किलोमीटर पर आवर, इतने की स्पीड हो गई, कितने की स्पीड हो गई 7200 किलोमीटर पर आवर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। हाउ मैनी रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 40 मीटर बाई 60 मीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशंस 120 मीटर बाई 160 मीटर। हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, हमारे पास एक बड़ी सी रेक्टेंगुलर फील्ड है जो 120 मीटर यहाँ से है, हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना, इसकी बात कर रहे हैं अभी हम फिलहाल लास्ट वाले लाइन की। 120 मीटर और ये 160 मीटर है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जो यहाँ से 120 मीटर और यहाँ से 160 मीटर है। हमको इसके टुकड़े करने हैं, हम इसको छोटे छोटे इधर प्लॉट्स बनाते हैं इसमें, है ना, छोटे छोटे हम प्लॉट्स बनाते हैं, जिसमें जो एक प्लॉट होगा ना इसकी लेंथ कितनी होगी 40 मीटर और इसकी जो ये ब्रेड्थ होगी ये कितनी होगी 60 मीटर। तो हमको बताना है कि हम ऐसे कितने प्लॉट बना पाएंगे, मतलब इस बड़े वाला जो फील्ड है इसमें से हम छोटे छोटे कितने प्लॉट बना पाएंगे, और छोटे छोटे जो प्लॉट बनाने हैं ना वो भी 40 मीटर और 60 मीटर के बनाने हैं।
इसी मेजरमेंट के होने चाहिए। हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। हम क्या करते हैं, हम पहले निकाल लेते हैं कि रेक्टेंगुलर फील्ड का टोटल एरिया कितना है। क्या करें हम, क्या निकालें, रेक्टेंगुलर फील्ड का टोटल एरिया कितना है। कैसे निकालेंगे, तो रेक्टेंगुलर फील्ड का जो टोटल एरिया होगा, रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया होगा ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना हो जाएगा। हमको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। तो लेंथ कितना है, 120 इंटू 160 ये होगा। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करने पे मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने इसको ऐसे मल्टीप्लाई, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, 120 इंटू 160 मीटर स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इसे ऐसे ही क्यों रहने दे रहे हैं, तो हम आपको रीज़न बाद में बताएंगे कि हमने ऐसा ही क्यों रहने दिया। चलिए अब हम निकाल लेते हैं कि जो छोटा वाला पार्ट है ये इसका कितना एरिया है छोटे वाले पार्ट का। तो वो कैसे निकलेगा, वो भी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, देखिए वो भी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो उसका भी एरिया आएगा L इंटू बी। उसकी लेंथ कितनी है 40 मीटर इंटू 60, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करने पे मीटर स्क्वायर। ये तो क्लियर है, एरिया हम निकाल रहे हैं इसलिए मीटर स्क्वायर आ रहा है। अगर हम वॉल्यूम निकालते तो क्यूब आता, है ना। तो हम इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसे भी ऐसे रहने देंगे, है ना, हम इसे भी ऐसे ही रहने देंगे। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि ऐसे कितने प्लॉट बन जाएंगे, ऐसे कितने प्लॉट बन जाएंगे इससे। ये बड़ा वाला एरिया है, इसमें से ऐसे छोटे छोटे कितने टुकड़े बन जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे कितने प्लॉट बन जाएंगे। आप इसे ऐसे समझिए, आपके पास टोटल 10 चॉकलेट्स हैं। कितनी चॉकलेट्स हैं, 10 चॉकलेट्स हैं, है ना। अब हमने आपको बोला कि आपको इसे दो दो चॉकलेट्स में डिवाइड करनी है, दो दो चॉकलेट्स में, मतलब 10 चॉकलेट्स आपके पास टोटल पड़ी है। टोटल आपके पास मान लीजिए 10 चॉकलेट्स हैं। कितनी चॉकलेट्स, यहाँ पे देखिए आपके पास टोटल 10 चॉकलेट्स यहाँ पे है ना, इसके अंदर आपके पास टोटल 10 चॉकलेट्स हैं, 10 चॉकलेट्स। अब हमने आपको बोला कि आपको सबको दो दो चॉकलेट्स देनी है, इसके अंदर से 2 चॉकलेट्स निकालिए, इधर दे दीजिए, 2 चॉकलेट्स यहाँ पे, 2 चॉकलेट्स यहाँ पे, 2 चॉकलेट्स यहाँ पे, 2 चॉकलेट्स यहाँ पे। तो टोटल कितने डिविजन्स बनेंगे, अगर आपको 2-2 चॉकलेट्स करके डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो हमें पता है टोटल 5 जगह देना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। तो 10 चॉकलेट्स को आपको 2-2 करके डिवाइड करना था। समझ रहे क्या बोल रहे हैं हम, 10 चॉकलेट्स को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा, हाँ भाई 5 जन को देनी पड़ेगी, है ना। सेम वही चीज़ है, देखिए टोटल एरिया ये रहा और एक का एरिया ये रहा, तो आप टोटल एरिया को इससे डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो हम टोटल एरिया क्या है, टोटल एरिया से ये जो प्लॉट का एरिया है ना इसको हम डिवाइड कर देंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है, हमको डिवीजन ही करना पड़ेगा, टोटल में से एक का कितना है उस हिसाब से। तो टोटल एरिया कितना है 120 इंटू 160, और नीचे का एरिया प्लॉट का 40 इंटू 60, है ना। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 6 के टेबल में 12, 2 बार में, 4 के टेबल में 16, 4 बार में, 2 4 जा 8। तो इसका मतलब ऐसे 8 टुकड़े बनेंगे, टोटल 8 टुकड़े, है ना, इसके टोटल 8 टुकड़े बनेंगे। सो 8 रेक्टेंगुलर प्लॉट्स will be formed from this big rectangular field, है ना। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस रिमाइंड करके देखिए। और हमने आपको बोला था कि हम बताएंगे हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे एक बड़ा नंबर आ जाता, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पे भी बड़ा नंबर आ जाता, फिर हमको उसके डिवाइड करना पड़ता। इससे सिंपल देखिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था तो कितना सिंपली कट हो गया, है ना। यहाँ पे बहुत सिंपल कट हो गया, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन। अ बॉय स्लेप्ट एट 9:45 PM and woke up the next morning at 5:30 AM. He slept for, हमें ये निकालना है कि वो कितने देर तक सोया था, है ना। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए 9:45 PM पे वो सोया था, 9:45 PM, है ना। तो 9:45 PM पे वो सोया था, इसके बाद 10 बजा होगा, है ना। 9:45 PM के बाद 10 बजा होगा, उसके बाद 12 बजा होगा, है ना। हम ऐसे कर रहे हैं, मतलब बीच में 11 भी बजा होगा लेकिन हम उसको गिन नहीं रहे, उसको हम डायरेक्ट गिन लेंगे। फिर 12 से कितने बजे तक सोया था 5:30, तो हम बोल देते हैं 12 से फिर 5 बजा होगा, फिर 5 से 5:30 हुआ होगा,
ये चीज़ समझ में आ रही है हम ऐसा डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि काउंटिंग फिर बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत सिंपल कर लेंगे हम। देखिए कैसे कर रहे हैं। 9:45 PM पे वो सोया था, इसके बाद 10 बचा होगा, कितने मिनट सोया वो, 15 मिनट, है ना, 15 मिनट सोया। फिर 10 से 12 2 घंटा सोया, 2H। 12 से 5 घंटे सोया तो 5H। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देख लीजिए, 12 से 5, 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटा, 1 से 2 2 घंटा, 2 से 3 3 घंटा, 3 से 4 4 घंटा, 4 से 5 5 घंटा। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं। हाँ, फिर 5 से लेके 5:30 तक कितने मिनट सोया, 30 मिनट सोया, है ना। क्लियर है। ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया, है ना। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 9:45 PM के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। पूरा लिख के कीजिए तो आंसर तो फिर भी आएगा, पूरा थोड़ा टफ पड़ेगा, ये सिंपल है ना। तो यहाँ पे 15 मिनट सोया, 2 आवर, 5 आवर, 30 मिनट, इन सबको प्लस कर लीजिए। 5 आवर प्लस 2 आवर 7 आवर, है ना। अब ये याद रखिएगा कि आर वाला आर के साथ प्लस होगा, मिनट वाला मिनट के साथ प्लस होगा। तो यहाँ से आर वाला आर के साथ प्लस हो गया 7 आवर, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट। तो इसका मतलब वो टोटल कितना सोया था, 7 आवर और 45 मिनट। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।